हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल के खेल में शरीर के किस अंग में चोट अधिक लगती है? तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, टखने में। अगला प्रश्न है, कम से कम समय में अपनी दशा एवं दिशा प्रभावित रूप से बदलना कौन है? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, चपलता। अगला ऑप्शन है, वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर से कार्य करती है। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, ताकत। अगला प्रश्न है, लचकता किस खिलाड़ी के लिए मूर्त रूप में आवश्यक होती है? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न है, सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि का नाम बताइए जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। तो फार्टलेग प्रशिक्षण, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपटीशन विधि वह विधि है जिसमें प्रतियोगी, तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, किसी अभ्यास के बिना ऑक्सीजन ग्रहित कर क्रिया करना क्या कहलाता है? तो एनएरोबिक्स, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोनियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ताकत। अगला प्रश्न है, खेल से पहले खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो वार्म अप, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, अच्छा लचीलापन किस पर निर्भर करता है? तो जोड़ पर, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, कान। प्रश्न नंबर 12 है, कुश्ती का खिलाड़ी अपने शरीर को नीचे झुकाकर किस यांत्रिकी कारक का लाभ लेता है? तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, निम्न से जड़त्व शुरुआत के नियम कौन से हैं? तो ऑप्शन का है आराम का जड़त्व, ऑप्शन खा है गति का जड़त्व, और ऑप्शन गा है दौड़ का जड़त्व, ऑप्शन घा है का व खा दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, का व खा दोनों। अगला प्रश्न है, न्यूटन के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम है, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के तल हैं? तो 3 प्रकार के तल हैं, ऑप्शन गा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य बल निम्न से कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, घर्षण। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? तो न्यूटन के दूसरे नियम को त्वरण का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो अभिकेंद्र बल, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विराम की विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, गति। अगला प्रश्न है, हैंडबॉल के खेल में बॉल को सीधे अपने खिलाड़ी के पास फेंकने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम का। अगला प्रश्न है, संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है?
तो न्यूटन का द्वितीय नियम है संवेग का नियम। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर को बल प्रदान करता है। तो मांसपेशी मानव शरीर को बल प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतिम वेग को निम्न में से किससे अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका घा करेक्ट हो जाएगा, यू से। अगला प्रश्न है, डाइविंग प्रतियोगिता में स्प्रिंग बोर्ड से डाइव लेने के बाद खिलाड़ी नीचे क्यों आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, दूरी बटे समय किसका सूत्र है। तो चाल का। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे मैदान पर निम्न में से किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका घा करेक्ट हो जाएगा, 5000 मीटर। अगला प्रश्न है, पुल अप्स अभ्यास में शरीर के किस अंग के ताकत की आवश्यकता पड़ती है। हो जाएगा हाथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्पर्धा में अत्यधिक चाल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, 200 मीटर की दौड़ में। अगला प्रश्न है, अगर फुटबॉल की एक टीम 5 मैचों में क्रमशः गोल करती है, पहले 2, दूसरे 0, तीसरे 4, चौथे 3, पाँचवा 1, तो इनका औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, औसत 2 होगा। अगला प्रश्न है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है। तो यह जोड़ की गति होती है दोस्तों। ऑप्शन आपका गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किस शारीरिक क्षमता के कारण हाफ मैराथन की दौड़े पूरी कर लेता है। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता। अगला प्रश्न है, डंबल अभ्यास में एक्सटेंशन गति के दौरान कौन सी मुख्य मांसपेशी संकुचित होती है। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, ट्राइसेप्स। अगला प्रश्न है, शरीर की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेडियोमीटर। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 100 मीटर का धावक निम्न में किस प्रकार के जूते पहनता है। तो स्पाइक्स। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, सिट अप्स। अगला प्रश्न है, किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जो विधियां या साधन अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, एर्गोजेनिक एड्स। अगला प्रश्न है, राइस में आर से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट। अगला प्रश्न है, मोच खिलाड़ी को कहाँ आती है। तो जोड़ों में। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में अगर किसी क्षेत्र रक्षक को गेंद पैरों में जोर से लग जाए और गुम्मड़ हो जाए तो प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुलक किसका माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। माध्य के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सबसे विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ऑप्शन का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की 2 टीमों के एक वर्ष के परिणामों के मध्य संबंध निकालने के लिए किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, सह संबंध। अगला प्रश्न है, 5 टीमों के स्कोर का औसत निकालने के लिए किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है।
तो माध्य का ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध किससे दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, +1 से। अगला प्रश्न है, उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता में भाले को फेंकने के लिए शरीर को कौन सा बल कौन देता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशी। अगला प्रश्न है, चोट लगने के पश्चात जो बर्फ का प्रयोग किया जाता है वह किस थेरेपी विधि के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, क्रायोथेरेपी। अगला प्रश्न है, एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 914 मीटर। ऑप्शन गा करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इनमें से लटक कर करने वाला अभ्यास कौन सा है? तो पुल अप्स। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।